नमस्कार दोस्तों, बिफोर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी का तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने विश्व की झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों तक ही डिस्कशन किया था। हम यहीं से अब आगे स्टार्ट करते हैं और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। अब आगे स्टार्ट करता हूँ। विश्व के प्रमुख सागर जो हैं वो सागर उनका नाम दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है, कितने किलोमीटर में वो फैले हुए हैं। तो अरब सागर जो है वो 38,62,000, दक्षिण चीन सागर 29,74,600, कैरिबियन सागर 27,53,000, भूमध्य सागर जो है वो 25,03,000, बेरिंग सागर 22,68,180, ओखोटस्क सागर जो है वो 15,27,570, पूर्व चीन सागर जो है 12,49,150, जापान सागर 10,07,500, अंडमान सागर 7,97,720, उत्तरी सागर 5,75,300, लाल सागर 4,37,700, काला सागर 4,61,960, बाल्टिक सागर 4,22,160 और आयरिश सागर जो है 88,550 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम देखते हैं जो शीत समुद्र धारा है वो कौन सी है। तो हम्बोल्ट को हम शीत समुद्र धारा कहते हैं, जो पेरू धारा के नाम से भी जानी जाती है। अगुलहास धारा जो चलती है वो कहाँ पे चलती है, तो हिंद महासागर में चलती है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है, तो एक महासागरीय धारा है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा को क्या कहते हैं, बेंगुला धारा कहते हैं। और दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं द्वारा एक पूर्ण वृत्त बनता है, जो निर्माण होता है वो किन धाराओं के कारण बनता है, तो बेंगुला, ब्राजील और पश्चिमी पवन धारा के कारण ही वहाँ पे क्या होता है, एक पूर्ण वृत्त बनता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जो देश है वो कौन सा है, मतलब वहाँ पे जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह होता है उसके कारण लाभान्वित होता है वो नॉर्वे है। सागरीय जल की लवणता में किसकी अधिकता होती है, सोडियम क्लोराइड की। विश्व का सबसे गहरी समुद्री गर्त जो होती है वो चैलेंजर है। सिर और आमू नदी कहाँ गिरती हैं, तो अरल सागर में। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो कारण है वो आप लोग जानते हो, एक तो गुरुत्वाकर्षण और दूसरा अपकेंद्री और अपकेंद्री, ये दो बल लगते हैं। अप्रवाह क्षेत्र ड्रेनेज एरिया जो है कि दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, अमेजन है। बृहद ज्वार कब आता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। एक महासागर में डायनामेंटीना जो परीखा स्थित है, किस महासागर में है ये, तो हिंद महासागर में है। अब हम विश्व के कुछ झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। टिटिकाका जो झील है वहाँ पे झील दे रखा है, प्रकार दे रखा है, स्थान दे रखा है और उसकी विशेषताएं भी बताई गई हैं। तो टिटिकाका जो झील है वो मीठे एवं वलय क्रिया से निर्मित है, मीठे जल की है, और दूसरा क्या है, वलय क्रिया से निर्मित है। ये दक्षिणी अमेरिका बोलोविया में स्थित है और विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। सुपीरियर झील जो है वो मीठे जल की है और एवं ये वलय क्रिया से निर्मित है और उत्तरी अमेरिका में है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एडवर्ड झील जो है वलय क्रिया द्वारा निर्मित है, अफ्रीका में है। और अविनतिक झील है। सैन एट्रियाज जो है भ्रंसन द्वारा निर्मित झील है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। टाना झील जो है ये कुली झील निर्मित है, इथोपिया में है, लावा के कारण इसकी विशेषता है। विक्टोरिया झील जो है ये क्रेटर झील है, किस प्रकार की झील है, क्रेटर, और कहाँ पे स्थित है, अफ्रीका में है। और विशेषता इसकी क्या है, क्लेटर के जल भरने से निर्मित हुई है। विनीपेग एवं ग्रेट बियर झील जो है हिमोड़ द्वारा निर्मित है, किस प्रकार निर्मित है, हिमोड़ द्वारा, और स्थान कहाँ पे है, कनाडा है। और हिम जलीय झील, इसकी विशेषता क्या है, ये एक प्रकार की हिम जलीय झील है। मार्लेंसी जो है ये हिम बांध निर्मित है, किस प्रकार निर्मित है, हिम बांध निर्मित है, स्विट्जरलैंड में है और स्लेज हिमनद द्वारा निर्मित है। कोलेरू झील आपने पढ़ा होगा, ये भारत में है। डेल्टा झील है, किस प्रकार की झील है, डेल्टा झील है, भारत में है, कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में है। इसके प्रभाव के कारण जो है गोदावरी नदी, कृष्णा और गोदावरी नदी में
गोदावरी के बीच डेल्टा का निर्माण होता है। चिल्का झील जो है लैगून झील है, उड़ीसा भारत में है। इसके पसजल झील भी कहा जाता है। लोकटाक झील जो है लावा निर्मित है, मणिपुर भारत में है, पहाड़ियों से घिरा और फुमडी पाई जाती है यहाँ पे। चाड झील जो है वो क्या है, बालू का स्पूत झील है, ये चाड में है, अफ्रीका में एक प्रकार की प्याया झील है। अब देखते हैं विश्व की प्रसिद्ध नदियाँ, जो नदियाँ हैं उनके बारे में दे रखा है। उनका उद्गम नाम दे रखा, उद्गम स्थान दे रखा है, नदियाँ कहाँ गिरती हैं किस स्थान पे वो दे रखा है, उनकी लंबाई कितनी लंबाई चल के वो गिरती हैं इनके बारे में भी दे रखा है। नील जो नदी है वो कहाँ पे है, विक्टोरिया झील, युगांडा एवं टाना से इसका उद्गम स्थान है। गिरने का स्थान भूमध्य सागर, 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अमेजन जो है एंडीज पर्वत, पेरू, अटलांटिक महासागर, 6428 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यांगसी क्यांग जो है ये उद्गम स्थान तिब्बत का पठार है। गिरने का स्थान पूर्वी चीन सागर है और 6380 किलोमीटर लंबी है। मिसिसिपी मिसौरी जो है उद्गम स्थान इतास्का झील है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और मैक्सिको की खाड़ी में ये गिरती है, 5970 किलोमीटर लंबी है। एनएसपी जो है वो तान ओसा पर्वत से उद्गम होती है, कारा सागर में जाके गिरती है और 5539 किलोमीटर लंबी है। वांगहो जो है वो कुन लुन पर्वत से उद्गम स्थान है इसका, बुहाई सागर में जाके गिरती है, 5464 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओब इरटिस जो है अल्टाई पर्वत रूस से उद्गम स्थान है इसका, ओब की खाड़ी में गिरती है, 5410 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पराना रियो डी ला प्लाटा जो है वो दक्षिण ब्राजील इसका उद्गम स्थान दे रखा है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, 4880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कांगो लाबला और ला पुला नदी का संगम, ये यहाँ से इसका उद्गम स्थान है जो कांगो नदी है, और अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है, 4700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आमूर अर्गुन जो है उत्तरी पूर्वी चीन इसका उद्गम स्थान है, ओखोटस्क सागर में जाके गिरती है, 4444 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लीना जो है वह काल पर्वत से उद्गम स्थान है, लापतेउ सागर में जाके गिरती है, 4400 इसकी लंबाई है। मीकांग जो है वो तिब्बत का पठार इसका उद्गम स्थान है, गिरने का स्थान दक्षिण चीन सागर है, 4350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मैकेंजी स्लेब जो है वो ग्रेट स्लेब झील है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ग्रेट स्लेब झील से इसका उद्गम स्थान है, ब्यूफोर्ट सागर में जाके गिरती है, 4241 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नाइजर जो है इसका उद्गम स्थान गिनी है और गिनी की खाड़ी में जाके गिरती है, 4180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मार्ले डार्लिंग जो है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसका उद्गम स्थान है, हिंद महासागर में जाके गिरती है, 3375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूरब की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक नदी में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली जो बनती है वो किस नदी में है, दामोदर। कौन नदी भ्रंश घाटी में बहती है, राइन। एशिया से संबंधित नहीं है तो नाइजर एशिया से संबंधित नहीं है। डेन्यूब नदी पर स्थित राजधानी है, जो डेन्यूब नदी उस पर कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, तो बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना। वोल्गा नदी जो है वो कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में। काला सागर में गिरने वाली नदी दो है, जो दो हैं वो क्या है, नीपर और डेन्यूब है। किस नगर में हुआंगपू नदी बहती है, संघाई में। ग्रैंड कैनियन जो है वो क्या है, एक खड़ग जॉर्ज है, जो आप अक्सर खड़ग नहीं पढ़ोगे, वहाँ पे जॉर्ज के बारे में पढ़ोगे। संसार का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, साल्टो एंजल। अब देखते हैं, फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। जापान का विशालतम जो द्वीप है वो कौन सा है, होंशु है। विक्टोरिया जल प्रपात किस नदी पर से संबंधित है, तो जाम्बेजी से है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है कहाँ पे, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। डियागो गार्सिया स्थित है कहाँ, हिंद महासागर में। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है लेक सुपीरियर, आपने सुना है। संसार का सबसे बड़ा
द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। विश्व में सर्वाधिक गहरी झील जो है बैकाल है। पनामा नहर जोड़ती है किसको? प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? कैस्पियन सागर है। स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वह कौन है? लाल सागर और भूमध्य सागर। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? लाल सागर, भूमध्य सागर। और पनामा नहर जो जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा ये फिंगर के तरह झील क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब हम विश्व की प्रमुख नदियाँ और विश्व में महासागरीय गर्त यहाँ पे दे रखा है, उनके बारे में उनको पढ़ेंगे। नाम, क्षेत्रफल दे रखा है, महासागरीय गर्त जो नदी है उनके बारे में दे रखा है, उनका क्षेत्रफल दे रखा है, और फिर जो गर्त हैं उनके बारे में और स्थिति कहाँ है। मैक्सिको की खाड़ी विश्व की प्रमुख खाड़ियाँ जो हैं, तो मैक्सिको की खाड़ी इसका क्षेत्रफल कितना है? 15,44,000। फिर हडसन की खाड़ी जो है वो 12,33,000। अरब की खाड़ी जो है 2,38,000। सेंट लॉरेंस की खाड़ी 2,37,000। कैलिफोर्निया खाड़ी 1,62,000। और इंग्लिश चैनल जो है 89,900। महासागरीय गर्त और स्थिति कहाँ पे स्थित है? चैलेंजर या मैरियाना गर्त दोनों के नाम से जाना जाता है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है। टोंगा गर्त जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। फिलीपींस गर्त जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में। टस्करारो गर्त जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में है। और प्यूर्टो रिका गर्त जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जिसे कैरेबियन द्वीप के पास है, जो कैरेबियन द्वीप के पास है। अब यहाँ पे महासागरों की धाराओं के बारे में कुछ दे रखा है। यहाँ अलग अलग महासागर, जैसे प्रशांत महासागर की कुछ गर्म धाराएं दे रखा है, फिर प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं दे रखा है, फिर अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं दे रखा है, अटलांटिक महासागर की ठंडी। तो ठंडी धाराएं और गर्म धाराओं को अलग अलग करके दे रखा है, इनका डिस्कशन कर लेते हैं। जो प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं वो कौन सी हैं? तो एक तो है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है। क्यूरोसियो की जलधारा, मतलब जापान की काली धारा इसे कहा जाता है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की धारा। और सुसीमा धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा और विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। ये जितनी जलधाराएं मैंने बताई हैं ये सब गर्म जलधाराएं हैं और प्रशांत महासागर की हैं। अब प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं जो हैं, हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन जलधारा है, अंटार्कटिका प्रवाह है, क्यूरोराइल जलधारा है और कैलिफोर्निया की धारा है। ये जितनी हैं ये क्या है? ठंडी जलधारा है। किसकी? प्रशांत महासागर की। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं दे रखी हैं। उत्तरी विषुवत जलधारा, दक्षिणी विषुवत जलधारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, कनारी की धारा, ब्राजील की जलधारा, वेनेजुएला की धारा और विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। ये जितनी हैं ये गर्म जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं, अटलांटिक प्रवाह, नॉर्वे की जलधारा, लैब्राडोर की धारा, ये लैब्राडोर अक्सर आता है, ठंडी जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, ये ठंडी है। एरमिंजर जो धारा है वो भी ठंडी है। अब साथ में कुछ और हिंद महासागर में गर्म धाराएं दे रखी हैं। ये कौन कौन सी है? दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा अस्थायी है। मोजाम्बिक धारा जो है ये भी अस्थायी है। और अगुलहास जो धारा है वो भी अस्थायी है। और ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह परिवर्तनशील है। ये भी हिंद महासागर की, ये जितनी भी हैं गर्म धाराएं। हिंद महासागर की ठंडी धाराएं देख लेते हैं। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा अस्थायी है। और शीतकालीन मानसून प्रवाह जो परिवर्तनशील है, हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। अब चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में आ जाते हैं। जो पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व का सबसे बड़े बांधों में से एक है।
ये 2 देशों में यह संयुक्त परियोजना है। ये कौन कौन से देश हैं? तो ब्राज़ील और पराग्वे। विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ, ये आप लोगों को पता है कहाँ पे स्थित है, किस तट पर है? तो ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरोन को। कील नहर जिन्हें जोड़ती है वह कौन से हैं? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। कोरल रीफ जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? कर्क और मकर के तटीय क्षेत्रों पर। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? टेरेहनियन सागर। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मार्ग अलग करता है वो बेरिंग जलडमरू मार्ग है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मार्ग कौन सा है? बेरिंग सागर जलडमरू मार्ग। अब कौन सा देश युग्म जो है अरल सागर के किनारे है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये दोनों कहाँ पे हैं? अरल सागर के किनारे पे है। एक जलडमरू मार्ग में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। ये किस जलडमरू मार्ग से? डोबर जलडमरू मार्ग। डोबर जलसंध जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? समुद्र के भीतर होने वाले भूकंप से, जो भूकंप आता है उससे होती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा हिंद महासागर से चीन सागर तक। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जिब्राल्टर। मौसम बदलने का कारण क्या है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने और अपने अक्ष पे उसका जो झुकना है, इन दोनों के कारण है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल जो हैं पच्छाद स्तरीय कहा जाता है। वायुमंडलीय परतों मतलब स्तरों में से कौन सी परत स्तर जो है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी हैं? कौन सी हैं? आयन मंडल है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी दोनों साइड में से किसे आप हार्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो 30 डिग्री, इसमें से केवल 30 डिग्री है जिसे हम हार्स अक्षांश कहते हैं। बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है किसका? है तूफान का। अचानक बैरोमीटर का तल गिर जाता है, इसका मतलब क्या है कि तूफान आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए नदियों पर बसे प्रमुख नगर जो हैं, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर आता रहता है। नगर का नाम और नदी का नाम दे रखा है। जैसे लंदन इंग्लैंड में टेम्स नदी के किनारे है। बर्लिन जर्मनी ये कहाँ पे है? स्प्री। कीव रूस जो है नीपर नदी के। बेलेग्रेड यूगोस्लाविया डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। वियना जो है ऑस्ट्रिया डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। लिस्बन पुर्तगाल में लीफे नदी के किनारे बसा है। डबलिन आयरलैंड लीफे नदी के किनारे बसा है। बार्न जो है जर्मनी ये कहाँ पे? राइन नदी के किनारे। डेजिंग जो है जर्मनी विस्टुला नदी के किनारे है। लेनिनग्राड जो है रूस नेवा नदी के किनारे है। स्टालिनग्राड जो है रूस वोल्गा नदी के किनारे बसा है। मॉस्को जो है रूस ये मोसाकवा नदी के किनारे बसा है। लिवरपूल इंग्लैंड ये मसी नदी के किनारे बना है। प्राग चेक गणराज्य जो है बिंटवा नदी के किनारे बसा है। वारसा जो है पोलैंड ये वेस्टुला नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम इटली टाइबर नदी के किनारे। कोलोन जर्मनी में है राइन नदी के किनारे। पेरिस जो फ्रांस ये सीन नदी के किनारे है। बुडापेस्ट डेन्यूब हंगरी में है डेन्यूब नदी के किनारे है। मैड्रिड स्पेन जो है मैंजीनियर नदी के किनारे है। बगदाद इराक टिग्रिस नदी के किनारे। खार्तूम सूडान नील नदी के किनारे। अंकाला टर्की जो है दजला फरात नदी के किनारे। मैट्रियल कनाडा जो है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे हैं। रंगून म्यांमार इरावदी नदी के किनारे। काहिरा मिस्र नील नदी के किनारे। पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया स्वान नदी। सेंट लुइस यूएसए मिसिसिपी मिसौरी नदी। फिर ओटवा कनाडा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया डार्लिंग
क्यूबेक कनाडा सेंट लॉरेंस नदी किनारे, हैम्बर्ग जर्मनी एल्ब नदी के किनारे, शिकागो यूएसए में है, शिकागो में नदी के किनारे बसा है, न्यूयॉर्क यूएसए हडसन नदी किनारे, अस्वान मिस्र नील नदी किनारे, वाशिंगटन यूएसए पोटोमेक नदी किनारे, आकुयाक वर्मा इरावदी नदी किनारे, ब्यूनस आयर अर्जेंटीना ला प्लाट नदी किनारे, ग्लासगो इंग्लैंड क्लाइड नदी किनारे। ये तो दे रखा है नदियों के नाम और बसे हुए जो नगर हैं। अब यहाँ पे कुछ महासागर की लवणता जो दे रखी है, लवणता कितना है उनके बारे में दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद में फिर पढ़ते हैं। जैसे दे रखा है वान झील टर्की में है तो उसकी लवणता कितना 330 है। मृत सागर इजराइल में है, इसकी लवणता कितनी है 238 है। फिर ग्रेट साल्ट लेक यूएसए 220 है इसका। फिर काराबोगाज जो खाड़ी है 170 है। सांभर झील राजस्थान में 205 है। कैस्पियन सागर का दक्षिणी भाग जो है 195 है इसका। कैस्पियन सागर उत्तरी भाग जो है इसका 23 है और लाल सागर में 40 है। अब चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर को। यह फान एक स्थानीय पवन है, ये स्विट्जरलैंड की है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो ये आप लोगों को पता है नाइट्रोजन। पारिस्थितिक तंत्र में उच्च पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को। कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, सामुद्रिक। विश्व वन्यजीव कोष वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक जानवर क्या है, जायंट पांडा है। आज के लिए